जम्मू में आज जिस तरह से गुज्जर कबीले के एक नौजवान का फ्लाई मडाल में जम्मू पुलिस की तरफ से जो इनकाउंटर किया गया, मैं इसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूं। और बड़े अफसोस की बात है कि आए दिन जो जम्मू के गुज्जर नौजवान हैं, जो लड़के, उन लड़कों को आए दिन इनकाउंटर पुलिस कर रही है। यह बड़े अफसोस की बात है। अगर कोई नौजवान किसी गलत चीज में मुलविस है तो हम कहते हैं कि उसको करिए, उसका इनकाउंटर करिए, उसका कुछ भी करिए, आप पुलिस की इंक्वायरी हो, कुछ भी हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस नौजवान पर अभी हम वीडियो से देख रहे हैं, अभी मालूम भी हो रहा है कि जिस नौजवान पर कोई भी एफआईआर नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू की पुलिस ने इस तरह का इनकाउंटर उस नौजवान का किया। मेरी अपील है डीजीपी साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से कि एटलीस्ट उन लोगों की, वो लोग अभी की अभी कोई इस तरह की इंक्वायरी सिट बैठाई जाए, कोई इस तरह की इंक्वायरी शुरू हो और जिन लोगों ने उनका फेक इनकाउंटर किया है, जो पुलिस के नौजवान जो उसमें मुलविस हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह बड़े अफसोस की बात है। जम्मू के खासकर धोती गुज्जर, जिन लोगों ने पूरे जम्मू को बनाने में जिन लोगों की एक तारीख है, आज उनके साथ इस तरह का अगर किसी चीज में मुलविस है तो हम कहते हैं कि कोर्ट का रास्ता है। आप उन पर कोई भी किसी भी चीज का उन पर मुकदमा कर सकते हैं। जब मुकदमा करते हैं, वो ट्रायल चलती है, जो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट जिसकी सजा देगा, हम लोग कबूल करने को तैयार हैं। लेकिन आए दिन इस तरह से, और खासकर एक टारगेट कर यह बड़े अफसोस की बात है। मैं इस चीज की, खासकर इस इनकाउंटर की कड़े लफ्जों में मजम्मत करता हूं और अपने नौजवानों को, खासकर जो अपने कबीले के हैं, गुज्जर कम्युनिटी के हैं, और खासकर जम्मू के नौजवानों से और जम्मू की आवाम से भी मैं गुजारिश करता हूं कि इस तरह के फेक इनकाउंटर, अगर आज धोती गुज्जर नौजवानों के इनकाउंटर हो रहे हैं, तो अगर हम इस चीज को आगे बढ़ावा देंगे तो आने वाले दिन, आने वाले वक्त में हमारे बाकी नौजवानों को भी किस तरह से बचेंगे। हम कहते हैं कि कानून है, जब तक कानून किसी चीज को सजा देता है तो हम समझते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, एसएसपी साहब, आईजी साहब, ये लोग किस तरह से, और देखिए कि वीडियो के अंदर, और फिर बड़े अफसोस की बात है कि उनके लोगों को, उनके घर वालों को, उनके खानदान के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, उनको हॉस्पिटल में उनको मुंह भी देखने नहीं दिया जा रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। मेरी इसलिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डीजीपी साहब से गुजारिश है कि एक सिट कायम की जाए और उस सिट के माध्यम से चीजें मालूम हो और जो भी उसमें मुलविस है, उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो और उनको सजा मिले।